हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आपका आज का दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए आज का नो योर आर्मी टर्म। क्या होने वाला है, क्या होता है और क्यों होता है, सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दबा के लाइक, दबा के शेयर और दबा के इस वीडियो पे आपको कमेंट करके बताना है। आपका अपना शो, आपका अपना चैनल, वाईफाई डिफेंस चैनल पे। ठीक है, कमेंट करके बताइए अगर आप कोई भी नया आर्मी का टर्म सीखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो आर्मी का टर्म क्या होता है, आप कोई मोटिवेशनल कोट है आपके पास तो आप मेरे को वो भी बता सकते हैं। या आपका अपना चैनल है, जिसका भी टर्म चूज होगा, जिसका भी कोट यूज होगा, उसको मैं करूंगा यूज उसी के नाम को लेके, ताकि आप लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हाँ हमें भी यूज करना है। ओके। और जो लोग एसएसबी देना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं वाईफाई स्टडी चैनल पे एसएसबी के एक शो लेके आया हूँ, एक सीरीज लेके आया हूँ। कल उसका दूसरा डे था। आप अगर आपने अभी तक दोनों वीडियो नहीं देखे तो आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है वाईफाई स्टडी। वाईफाई स्टडी पे आप जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे एसएसबी बाय प्रणव या एसएसबी बाय प्रणव सर। आपको 2 दिन की वीडियोस मिलेंगी, 40-40 मिनट्स की वीडियोस हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी वीडियोस। हमने पहले दिन में पूरा एसएसबी का प्रोसेस देखा कि क्या होता है, और दूसरे दिन में हमने ये देखा कि एसएसबी में आपको क्या करना है, आपको ऐसा क्या करना है डे 1 पे कि आप उसी दिन घर वापस ना जाके नेक्स्ट डे पे आ जाए। तो उसको देखना जरूर जाइए। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज को फॉलो करना शुरू नहीं करा तो मैं बता दूं, इसमें मैं आपके लिए एक ऐसा आर्मी का टर्म लेके आता हूं जो हमने सुना तो बहुत है, लेकिन हमें उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं है, हमने कभी उसके बारे में रिसर्च नहीं करा। लेकिन जो जो टर्म्स होते हैं बहुत ज्यादा टैक्टिकल और बहुत ही अजीब से टेक्निकल टर्म्स होते हैं। तो उसी को बाइसेक्ट करने के लिए, उसी को आपके लिए आसान बनाने के लिए, ताकि आप किसी भी कंफ्यूजन में न रहे, मैं लेके आया हूं आपके लिए प्राण दत्ता। हर रोज सुबह 7 बजे आपका अपना शो द आर्मी टर्म्स यू डोंट नो। ठीक है, इस शो को हिट करवाना है तो हिट कैसे करवाएंगे, इसको लाइक करके, शेयर करके और अपने कमेंट्स नीचे बता के कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या आप टर्म चाहते हैं। और जिसका भी टर्म मेरे को अच्छा लग रहा है मैं उसको लाइक करते जा रहा हूँ, नोट करते जा रहा हूँ। जब मेरी एग्जॉस्टिव लिस्ट खत्म हो जाएगी तब आपके टर्म शुरू होंगे आपके नामों के साथ, तो चिंता मत करिए। जैसे पैरा एसएफ, बलिदान बहुत बच्चों ने बताया हुआ है, तो वही आपको जल्दी मिलने वाला है। शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट जैसा मैं इस सेशन में करता हूँ। कैप्टन मेजर कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने कहा था, इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई स्वेयर आई किल डेथ। हिंदी में मतलब, अगर मौत मेरे को मेरे खून का फर्ज अदा करने से पहले बुला लेती है तो मैं मौत को मार दूंगा। कितनी डीप बात कही है कि ये मौत से भी नहीं डर रहे, कह रहे हैं पहले मेरे को मेरा खून का फर्ज अदा करने दो, उसके बाद मैं मौत से भी गले मिल लूंगा। तो इसी एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक भरे हुए दिल के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला सेशन। और आज हमारा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अनअकैडमी पे अच्छे से पढ़ें, आप ये चाहते हैं कि यूट्यूब पे जो खिटपिट होती है कि सर ये हिंदी, सर इंग्लिश, सर नाम ले दो, आप उनसे बचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको आना है अनअकैडमी पे मेरे साथ पढ़ने। आपको प्रणव 10 का कोड यूज करना है और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत कोई कॉस्टली नहीं है ना कुछ है। ₹360 पर मंथ में आप पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पे आके। ₹360 पर मंथ में आप पढ़ेंगे अनअकैडमी पे आके। आपको करना क्या है, और एक 24 मंथ्स के लिए आप पढ़ सकते हैं। 24 मंथ्स के लिए बहुत होता है, 24 महीने आप बेस्ट एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे 1-on-1 सेशंस होते हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे सबका डाउट रिजॉल्व करना इज नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी मैं अपने एंड से इतनी कोशिश करता हूँ, मैं करता हूँ। लेकिन आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई ऑल्सो फेल टाइम्स। अगर आप उस फेलियर को नहीं चाहते तो आपको क्या करना है, 1-on-1 सेशंस के लिए आपको आना है अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन पे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप जा सकते हैं, लेकिन प्रणव 10 का कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। और अनअकैडमी ने, सॉरी आपके वाईफाई स्टडी ने एक आपके लिए नया मुहिम छड़ी। मुहिम क्या आपके लिए कि सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए डेली लाइव टेस्ट अनअकैडमी, सॉरी आपका वाईफाई स्टडी लेके आ रहा है। और चैनल का नाम है वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट। इस पर जरूर लाइव टेस्ट दीजिए और अपनी प्रिपरेशन लेवल पे 4 चांद लगाइए। सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए क्लासेस आपकी डिफेंस एग्जाम चैनल पे चल रही हैं, इसको हिट करवाइए। हमने 32,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट गाइज। ऐसी साथ बनाए रखिए, हम बहुत जल्दी 100,000, 50,000 सारे आंकड़े पार कर लेंगे, बस आपका साथ हमें चाहिए। तो बहुत ही अच्छे टीचर्स और डिफेंस के लिए बेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब हम बनने जा रहे हैं बहुत जल्दी। शुरू करते हैं और आज का टॉपिक, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, देख के आपके दिलों की धड़कनें बढ़ गई होंगी, सांसों की नमी थम गई होगी। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक हर एक बच्चे का ड्रीम होता है पढ़ना समझना, जो आपके आर्म फोर्सेस में गया है। ये यूनिफॉर्म पहनना हर एक उस आर्मी ऑफिसर का ड्रीम है जो आर्मी ज्वाइन करता है, नेवी ऑफिसर हो या एयरफोर्स ऑफिसर हो। और ये कौन होते हैं? आपके इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी का आपका मेरीन कमांडोज।
इंडियन नेवी के मेरीन कमांडोज होते हैं। कौन? आपके मार्कोस। ये आपके ब्लैक यूनिफॉर्म देख रहे हो, ये मिलना इतना आसान नहीं है। कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, क्या ये लोग करते हैं, सब इस सेशन में देखेंगे। मैं पहले बता दूं, ये बेस्ट और द बेस्ट बनते हैं, लेकिन है तो ये भी इंसान ही। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर से आते हैं। आप में से ही कोई, क्या पता आगे चल के मार्कोस बने। इस सेशन को देख के आप में वो प्रेरणा जाके कि आप मार्कोस की यूनिफॉर्म पहन के देश के लिए कुछ कर सके। तो आपको कुछ करना नहीं है, इस सेशन को बैठिए, देखिए, समझिए और इस पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए। शुरू करते हैं। मार्कोस के बारे में पहले कुछ इन्फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट। पहले, मार्कोस इज द स्पेशल फोर्सेज यूनिट ऑफ द इंडियन नेवी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग स्पेशल ऑपरेशन। मतलब ये इंडियन नेवी जो आपकी थल सेना है, ठीक है, थल ही कहते हैं ना इंडियन, मैं हिंदी में चलिए नहीं बोल रहा, अगर मैं करूँ इंडियन नेवी जो आपकी है उसके स्पेशल ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए एक अलग से यूनिट है मार्कोस। ये जैसे यूएस की नेवी सील्स है उसी तरह ये उतनी ही एफिशिएंट आपकी मार्कोस है। इसको ऑफिशियल हम कहते हैं मरीन कमांडो फोर्स, एमसीएफ, और शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं मार्कोस। ये फरवरी 1987 यानी मेरे जन्मदिन के दिन 14 फरवरी 1987 को इसका निवारण हुआ था। 14 फरवरी 1987 मेरा बर्थडे दिन आता है, ठीक है। 14 फरवरी को मानता नहीं, लेकिन मैं फिर बता दूं उस दिन वैलेंटाइन डे होता है, लेकिन कम बैक टू दिस, ओके। चलिए, 14 फरवरी 1987 को हमने इसे रेज करा था। अब मार्कोस आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग ऑपरेशंस इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट्स। मतलब ये हर जगह ऑपरेशन कर सकते हैं। ये सी में कर सकते हैं, ये हवा में कर सकते हैं, लैंड में कर सकते हैं। आपको इनकी खास बात बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी बता देता हूँ कि ये इतने पावरफुल होते हैं, ये इतने एफिशिएंट होते हैं कि ये अपने बॉडी वेट से डबल वेट लेके ये समुद्र में एरिली ड्रॉप कर सकते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में, और फिर भी ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हैं अंडर द ओशन ऑल्सो। मतलब अपना बॉडी वेट और ऊपर से और बॉडी वेट जो अपना सारा आर्मर लिया हुआ है, आप स्ट्रेट कूदेंगे हेलीकॉप्टर से समुद्र में और समुद्र में तैरते तैरते ऑपरेशन कर सकते हैं। तो वेरी वेरी डिसिप्लिन को फोर्स, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन एंड वेरी वेरी मेंटली एंड फिजिकली टैक्सिंग। लेकिन वही बनता है जो इन सबको लड़ने की मतलब कहते हैं ना संभावना रखता है। और आपको लड़ना कैसे है? आपको ये सोचना है कि हाँ मुझे भी एक दिन मार्कोस बनना है। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तभी बनेंगे जब आप अपने दिमाग में करेंगे कि हाँ मैं इतना बेस्ट एफर्ट दे रहा हूँ और मैं भी बेस्ट हूँ। क्या कह रहा था? फोर्स हैज एक्वायर्ड एक्सपीरियंस ग्रेजुअली एंड एन इंटरनेशनल रेपुटेशन फॉर प्रोफेशनलिज्म ओवर द टाइम इट्स बीन इन एक्सिस्टेंस। मतलब इसको कितने साल हो गए? 33 ईयर्स कुछ हो गए, 13 और 20, तो इस 33 साल की जो एज है इनकी मार्कोस की, इन्होंने इतना एक्सपीरियंस एक्वायर कर लिया और इंटरनेशनली भी ये जानने लगे हैं क्योंकि बहुत ही एफिशिएंट फोर्स है, बहुत ही एफिशिएंट फोर्स है। और नेवी सील्स के कंपेयर करा जाता है, नेवी सील से भी कंपेयर करा जाता है। आपको ये जानने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। दूसरा, मार्कोस ने हर जगह, मैंने बताया लैंड, सी एंड रिवर हर जगह लिया है। अब मार्कोस क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो झेलम रिवर है और जो आपकी लेक है बोलर, वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं तेज रिवर है, टर्बुलेंट है और टेरेन उसका डिफिकल्ट है। तो इसलिए इन्होंने वहां पे एक काउंटर इंटरजेंसी ऑपरेशंस के लिए वहां पे एक बेस बनाया हुआ है। अब मार्कोस रेगुलरली अंडरटेक स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर थ्रू द आपके झेलम रिवर एंड वुलर ऑपरेशन, जो आपका वुलर लेक है। और यहाँ पे 65 किलोमीटर स्क्वायर का एक फ्रेश वाटर लेक जो आपकी वुलर लेक है, उस पर काउंटर इंटरजेंसी ऑपरेशन की ट्रेनिंग करते रहते हैं और प्लस वहाँ पे ऑपरेशन भी करते हैं। और जो इन्हें मिलिटेंट्स इन कश्मीर है वो रेप्यूटेडली इन्हें क्या बुलाते हैं? दाढ़ी वाला फौज या दाढ़ी वाले फौजी। दाढ़ी वाला फौज इन्हें बुलाते हैं क्योंकि ये कभी भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाते, हमेशा दाढ़ी में ही रहते हैं ताकि इनका असली चेहरा कभी सामने ना आए। दूसरी चीज, आपको कभी भी ये नहीं पता होगा कि आपका एक जो मार्कोस का ऑफिसर है, क्या वो मार्कोस का ऑफिसर है? क्योंकि देखने में सब नॉर्मल, लेकिन वो कभी इनको अलाउ नहीं होता कि अपनी जो आइडेंटिटी है ये डिस्कस कर सके, ठीक है। तो मार्कोस हर जगह ऑपरेशन करते हैं, लैंड, सी एंड वाटर। ये कश्मीर में भी काउंटर इंटरजेंसी ऑपरेशन करते हैं और इन्हें जो मिलिटेंट्स है वो इन्हें दाढ़ी वाला फौज कहते हैं। दूसरी चीज, जो कुछ मार्कोस की यूनिट है वो आपकी ट्राई सर्विस कमांड है ना, ट्राई सर्विस कमांड आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, उसका भी पार्ट है। कुछ मार्कोस की यूनिट्स आपके ट्राई सर्विस आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन का भी पार्ट है, समझे। अगला क्या क्या करते हैं ये? प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एम्फिफियस ऑपरेशंस, मतलब जो आपकी समुद्र या जो तट के पास आपका होता है वो ऑपरेशंस में। स्पेशल सर्वेलेंस एंड एम्फिफियस रिकॉन्नाइज मिशन, मतलब उनके वहां पे नजर रखना, देख रेख करना और ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना कि हाँ कितने हेलीकॉप्टर से कितने प्लेन से उस आइलैंड के आसपास।
दूसरा क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन इन दी हॉस्टाइल टेरिटरी। हॉस्टाइल का मतलब क्या, जहां पे आपके दुश्मन फंसे हुए हैं, और वहां पे क्या क्या कर सकते हैं, डाइविंग ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब हवा से छलांग लगा लेंगे नीचे, या डाइव चले जाएंगे, स्पेशल रेड कर सकते हैं कि समुद्र से चलते 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 किसी किसी शिप पे चले गए, वहां पे रेड कर दी, या शिप से होते होते समुद्र में तैरते तैरते या किसी बेस पे का और वहां पे रेड कर दी। डायरेक्ट एक्शन कर सकते हैं, मतलब ये डायरेक्टली जो आपका अटैक कर रहा है उस पर अटैक करके उसको कर सकते हैं। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन कब करा था, आपको अगर याद हो तो आपको 2008 के मुंबई टेरर ब्लास्ट है, उसमें भी इनका भी बहुत बड़ा रोल था। मुंबई टेरर ब्लास्ट में इनका भी बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन करा था। हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन भी इन्होंने करा था, जब 2008 में जो आपके जूइश जो नेशनल्स उनको जब हॉस्टेज बना लिया था। काउंटर टेररिज्म तो नाम से पता चलेगा, जो टेररिज्म को एलिमिनेट करना है, मारना होता है। दूसरा एसिमेट्रिक वॉरफेयर, कि आप किसी ऐसी आर्मी के साथ लड़ रहे हैं जो असल में आर्मी है नहीं। कहते हैं ना कि आपका जैसे आईसिस है, आप आईसिस से लड़ रहे हैं, आप किसी जैसे आप मॉइस्ट होते हैं ना, मॉइस्ट उनसे लड़ रहे हैं। वो आर्मी तो नहीं है, लेकिन उनका जो ऑपरेशन का तरीका भाई एक आर्मी की तरह ही है, लेकिन वो असल में आर्मी नहीं है। उन्हें क्या कहते हैं, मिलिटिया। अगर आपने एक काउंटर स्ट्राइक गेम होती तो उसमें अगर आपने देखा तो एक आपका एक होता था टेररिस्ट और एक आपका होता था मिलिशिया। तो ये होता है, एक आपकी मिनी मिलिशिया भी एक आपकी गेम थी भाई। मिलिशिया होता है ये आपके एसिमेट्रिक वॉरफेयर में। फॉरेन इंटरनल डिफेंस मतलब ये किसी कंट्री में एक प्लानिंग के साथ जाते हैं ताकि उस कंट्री में अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकें, बट इसके लिए आपको मार्कोस से हेल्प मांगनी पड़ेगी उस कंट्री को। इतना क्लियर है मेरे ख्याल से, और इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ये देखिए कुछ इनका ऑपरेशन कैसे मैंने बताया। डायरेक्टली ये बोट से कूदे, हेलीकॉप्टर से कूदे और सीधा समुद्र में। ये हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है। सर्च करेंगे हॉस्टेज के पास कुछ नहीं, या आपके शिप से कूद रहे हैं और ये सर्कल करके दिखा रहे हैं कि हाँ क्या कर रहे हैं। अगर जैसे कि दिखा रहे हैं कि हाँ शिप ये कहीं है, उसको सर्कल करके कर रहे हैं, या शिप से कूद के दिखा रहे हैं, ड्रिल चल रही है इनकी। ये यहाँ पे है वापस, ये देख रहे हैं ये एक शिप पे हाईजैक हुए है कि पायरेसी हुई है, तो उससे कैसे उन्हें बचाएं, पायरेसी को, और कैसे अरेस्ट करें और कैसे उन्हें रोकें। दूसरा दिखाने कि हम हेलीकॉप्टर से कैसे नीचे उतर सकते हैं, ये इनका ट्रेनिंग बेस है, ओके। और फिर ये दिखा रहे हैं कि हाँ हम ये जो आपका ये है सारा, इसमें हम कैसे जाएंगे, ये भी दिखा रहे हैं। देखें आप, ये एक इनकी ये बोट होती है, बोट है चले जाएंगे और फिर कहीं पर ऑपरेशन करने जा रही है। सारी फोटोज ये दर्शा रही है। ये आपका एरियल ड्रॉप, ये हॉस्टेज रेस्क्यू, ये इनकी एक स्पेशल ड्रिल चल रही है, ठीक है। ये फिर आपका पायरेसी एंटी पायरेसी ऑपरेशन, ये फिर दिखा रहे हैं कि हम कैसे उतरते हैं हेलीकॉप्टर से। ये अपनी ट्रेनिंग का एक नमूना दिखा रहे हो। दूसरा ये कहीं पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये फोटोज के साथ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाँ क्या क्या ऑपरेशन से करते हैं, लैंड, एयर एंड वाटर। ये लैंड हो गया, ये आपका लैंड हो गया, ये आपका एयर हो गया, और ये बाकी आपका वाटर तो है, ये आपका वाटर तो है। तो तीनों फोर्सेस में एक साथ काम करते हैं। अब देखिए मार्कोस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, इनके रेजिमेंट्स क्या क्या हैं। एक इनका मुंबई रेजिमेंट है, एक इनका वाइजैक का रेजिमेंट है, एक इनका गोवा का रेजिमेंट है, एक इनका कोची रेजिमेंट है, और एक इनका पोर्ट ब्लेयर रेजिमेंट है। दूसरा एक इनका मगरमच्छ, इनका एक नाम होता है द क्रोकोडाइल्स, क्योंकि समुद्र में से निकल के या पानी में से निकल कर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। और इन्हें हम दाढ़ी वाला फौजी भी कहते हैं, दाढ़ी वाला फौजी और दाढ़ी वाली फौज भी कहते हैं। और इनका मोटो क्या है, द फ्यू द फियरलेस। होंगे कम लेकिन जबाज होंगे, बिल्कुल किसी से डरने वाले नहीं होंगे। तो यही था आपका मार्कोस के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी चीजें मैं आपको बता दूं। देखिए हाथ जोड़ के विनती है, घर से बाहर नहीं जाना, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। देश सेफ है लेकिन एक क्रिटिकल सिचुएशन पे है, क्योंकि अब अगर हमने लड़ाई से पीछा अपने आप को हटा लिया कि चलिए अब तो ठीक है यार, लॉकडाउन ठीक है, खत्म हो गया, तो हम हार जाएंगे। आपको करना क्या है, एक अच्छे फौजी की तरह, एक अच्छे ऑफिसर की तरह आपको सोच के घर पे रहना है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। आपका वाईफाई से डिफेंस चैनल आपके लिए कभी ना पीछे हटा है ना पीछे हटेगा। या आपने जब से लाइन चैनल लॉन्च हुआ आपने देख लिया होगा। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना, बस साथ बनाए रखना है, साथ देना है। साथ कैसे देना है, आपको इन वीडियोस को मैक्सिमम लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है, और चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करना है। और अगर कोई जानता नहीं तो मैं बता दूं कि मैं एसएसबी के ऊपर 2 सेशंस ले आया हूँ ऑलरेडी। डे 1 हो गया हमारा, डे 2 भी हो गया। मैं एसएसबी के डेज की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ सीरीज को कितने दिन हो गए। तो ये आपके वाईफाई स्टडी चैनल पे मिलेंगे। ये सेशन तो आपको हर दिन सुबह 7 बजे मिलेगा,
और ये वाईफाई स्टडी चैनल पे ये आपको 8-10 PM पे मिलेगा, 8-10 PM पे ये हर दिन सेशन मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। तो मेरे ख्याल से आप लोग खुश रहें, सेहतमंद रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी भगवान से दुआ है। मैं दुआ यही करता हूँ कि मेरे से जो बच्चा पढ़े उसकी सारी मनोकामना पूरी हो, उसके सारे ड्रीम्स पूरे हों। और सारे डिफेंस के बच्चे हैं तो डिफेंस के बच्चे अलग से दिखते हैं, और अलग से कैसे दिखते हैं, क्योंकि आपका एक ऑरा होता है, आप एक दूसरों को चमका देते हैं। ठीक है, आप जब रूम में एंटर करते हैं तो लोग सब आपकी तरफ केंद्रित हो जाता है, आपका आकर्षण, क्योंकि आपको नॉलेज के साथ साथ आपको पता है कि व्हाट इट टेक्स टू बी एन ऑफिसर। आप मूवीज की तरह नहीं कि हाँ एक पेपर देकर ऑफिसर बन गए, नहीं, आपको पता है कि असल में ऑफिसर बनना क्या होता है। और आप फिर हर एक ऑफिसर, हर एक सोल्जर की रिस्पेक्ट उतनी करते हैं, और आप हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। आपको जीवन का ज्ञान मिल जाता है अगर आप डिफेंस के लिए पढ़ रहे हैं, मैं यही कहूँगा। तो मेरी यही दुआ है कि आप सब खुश रहें, सेहतमंद रहें। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मेरे से हर जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप विज्ञापन आदि करते हैं, पढ़ाते कम है। जी, हम विज्ञापन नहीं करते, हमें जो आपके लिए ठीक लगता है हम आपको वो बताते हैं। वाईफाई से लाइव टेस्ट के बारे में बताने से मेरा कुछ जा नहीं रहा, मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि आपकी मॉक की टेंशन खत्म, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की टेंशन खत्म। आप जाइए वहाँ पे, जो मन करता है वैसा पेपर दीजिए। हर दिन इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, जीके सब चलता है। वाईफाई से डिफेंस चैनल आपके लिए हमेशा है। अगर मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ तो मैं कोई विज्ञापन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि हाँ हम आपके साथ कितने साथ हैं। अगर मैं अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बच्चों का डाउट आता है कि सर आप डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो मैं अपने एंड से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं वो 99 रुपीज़ वाला बता रहा हूँ कि आप एक मंथ के लिए अपने भाई बहनों का फ्यूचर बचा सकते हैं थ्रू अनअकैडमी 9 to 12, तो मैं शायद कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं अपनी बहन का सोच के, क्योंकि मेरी बहन ने भी लिया और वो बेनिफिट कर गया, मैं अपने और बहनों भाइयों के बारे में सोच रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर आप ड्रामेबाजी करते हैं, सर आप झूठ बोलते हैं, या आप ऐसे नहीं हैं, या आप एक चेहरे पे मुखौटा पहना हुआ है, आप पीछे से सिर्फ विज्ञापन करना चाहते हैं, आप सिर्फ कारोबार करना चाहते हैं, तो बेशक ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए भलाई करके मैं कोई कहते हैं ना बिजनेस कर रहा हूँ, तो ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन ही ठीक हूँ, लेकिन ऐसा बिजनेसमैन जिसके लिए उसके बच्चे सब कुछ हैं, जिसके लिए उसके स्टूडेंट सब कुछ हैं। मैं इतना इमोशनल बातें करता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ दुख होता है, तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत कमेंट्स आ गए हैं। और तो फिर थोड़ा दुखी होता है कि जब हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, अभी भी मेरा गला पूरा चोक्ड है, 101 बुखार अभी भी है, सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं, ठीक है ना, सोए हैं 4-4 3-3 घंटे हम दिन में सोते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए सारी जान से आपको करना क्या है, बस अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और देश के लिए कुछ करना है। मैं यही दुआ मनोकामना करता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको आज मार्कोस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है किसी को तो वो कमेंट में लिख के बता सकता है, मैं उसका डाउट का तुरंत रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेल भी कर सकते हैं आप pranav.datta1402@gmail.com पे, और आप इंस्टाग्राम हैंडल pranav_datta पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत बच्चे हेल्प लेते हैं, आप भी लीजिए। कोई आपका डाउट है तो आप मेरे को बताइए। मार्कोस पढ़ा है, वैसे अब कल हम और कोई टॉपिक पढ़ेंगे। हर दिन एक नया नया टॉपिक होता रहेगा, लेकिन अगर आप अपना टॉपिक चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट में लिख के बताना है, मैं आपको टॉपिक जरूर टेकअप करूंगा। आप चाहते हैं कि आपका मोटिवेशनल थॉट टेकअप हो, तो आप मोटिवेशनल थॉट मेरे को लिख के बता सकते हैं। ओके, तो मेरी आशा है, भगवान से मेरी यही दुआ है कि मेरे को जो हर बच्चा देखे उसकी सारी मनोकामना पूरी हो। आप सारे घर में रहें, आपको कुछ भी कभी भी तकलीफ ना हो, आप तक तकलीफ आने से पहले तकलीफ हमें हो जाए और हम बीमार पड़ जाएं, लेकिन आप कभी नहीं, क्योंकि आप देश का फ्यूचर है। हमारा तो चलिए टाइम निकल गया, लेकिन आप देश के फ्यूचर है, आपको देश के लिए कुछ करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर रैप करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, बाय बाय, सैल्यूट टू एवरीवन एंड जय हिंद।